आज का समान मैं अस्त शक्तियों से संपन्न अस्त भुजाधारी आत्मा हूँ। मैं अस्त शक्तियों से संपन्न अस्त भुजाधारी आत्मा हूँ। मुझसे निकलती ओम ध्वनि की मधुर तरंगे एक प्रसन्न युवती का रूप धारण किए परम धाम में शिव पिता को टच कर रही है। शिव पिता की शक्तिशाली अस्त्र शक्तियों से संपन्न किरणें परम धाम से मेरे ऊपर पड़ रही है। शिव पिता से आती ये शक्तिशाली किरणें बरस बरस कर मुझे लाइट बनाकर सूक्ष्म बटन में खींच रही है। देखिए स्वयं को सूक्ष्म बटन में बाप दादा के लाइट स्वरूप के सम्मुख है। मैं बाप दादा द्वारा प्राप्त एक एक शक्तियों को भुजा के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। समेटने की शक्ति, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने पहली मुलाकात में ही अपना सारा व्यापार, सारे रिश्ते नाते समेट लिए, उसी प्रकार मुझे भी अपना सब कुछ समेट लेने की शक्ति बाप दादा दे रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से निकला प्रकाश भुजा के रूप में मेरे स्वरूप में स्थित हो गई। सहन करने की शक्ति, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारे समाज का विरोध सहन किया, कभी भी डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, उतनी ही सहन शक्ति बाप दादा मुझे दे रहे हैं। अब बाप दादा से मिली सहन शक्ति दूसरी भुजा के रूप में मेरे स्वरूप में स्थित हो जाती है। समाने की शक्ति, जैसे बाप दादा सभी बच्चों की बातें सुनकर स्वयं में समा लेते हैं, वैसे समाने की शक्ति तीसरी भुजा के रूप में मेरे स्वरूप में स्थित हो जाती है। परखने की शक्ति, जिससे ब्रह्मा बाबा अपने सम्मुख आने वाले हर आत्मा को सेकेंड में परख लेते थे, कभी आत्माओं से धोखा नहीं खाया, वही परखने की शक्ति चौथा भुजा के रूप में मेरे में स्थित हो जाती है। अब मैं आत्मा स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। निर्णय शक्ति, जैसे ब्रह्मा बाबा सभी की बातें सुनकर निष्पक्ष होकर ऐसा निर्णय देते थे कि सत्य दूध के समान, असत्य पानी से अलग हो जाता था। बाबा ने कभी निर्णय लेते समय पक्षपात नहीं किया, सभी को समान रूप से देखा। बाबा मुझे भी वही शक्ति दे रहे हैं। अब मैं पांचवी भुजा निर्णय शक्ति के रूप में अपने स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ और धारण कर रही हूँ। सामना करने की शक्ति, ब्रह्मा बाबा ने सत्य ज्ञान को न समझने वाले विरोधियों के कटु वचन व आलोचनाओं का निर्भयता से सामना किया और मंडली के उन सैकड़ों बच्चों को अपनी शक्तिशाली स्थिति से निश्चिंत किया। आघात करने के लिए आने वाले विरोधी को भी बाबा ने पिट्टीबद्ध स्नेह की डोर में बांध लिया। ऐसे ही सामना करने वाले शक्ति मेरे स्वरूप में सतुई भुजा के रूप में स्थित हो रही है। सहयोग की शक्ति, ब्रह्मा बाबा ने योग्य आत्माओं के साथ उन आत्माओं को संभाला जिसमें योग्यताएं नहीं थी, असहयोगी व आज्ञाकारी नहीं थे, उन्हें भी मेरा बच्चा कहकर दिल का स्नेह दिया और जीवन भर पालना करते रहे और उन्हें सहयोग देते रहे। ऐसे स्नेह भरी ममतामयी सहयोग की शक्ति मेरे स्वरूप में सतोई शक्ति के रूप में स्थित हो रही है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने सभी को पालना करते हुए संपूर्ण व संपन्न बनने की शिक्षा दी, उसी प्रकार स्वयं अशरीरी होकर देह व देह के संबंधों के विस्तार को समेटकर आत्मिक बिंदु रूप में सहज स्थित रहे।
वे देह व देह के संबंधों के विस्तार में न रहे, सदा न्यारे और प्यारे रहे। सदा बाबा की याद में रह कर्तव्य किए। उनके सम्मुख आने वाली आत्माएं भी विस्तार से सार में स्थित हो जाती थी। ऐसे विस्तार को संकीर्ण करने वाली शक्ति बाप दादा की दृष्टि से लाइट के रूप में निकलकर मेरे स्वरूप में आठवीं शक्ति के रूप में, आठवीं भुजा के रूप में स्थित हो जाती है। अब मैं आत्मा भी सेकेंड में अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को सार में स्थित कर देश से न्यारी विश्व रूप स्थिति में जितना समय चाहूं स्थित हो सकता हूँ। अब मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न ब्रह्मा बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। अब मैं अष्ट भुजाधारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अब मैं विश्व ग्लोब पर स्थित होकर सारे विश्व को शक्तियों का दान दे रही हूँ। इन शक्तियों को कर्म क्षेत्र में यूज कर सफलता प्राप्त कर रही हूँ। इसी प्रकार ही आप पूरे दिन में और आने वाले समय में भी अपने आप को अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा का अनुभव करें और इन शक्तियों का प्रयोग करें, इनका अनुभवी बने। ओम शांति। धन्यवाद।